नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे ब्रह्मचर्य नाश के 8 प्रकार के बारे में। आप लोगों के मन में ऐसा प्रश्न होगा कि ब्रह्मचर्य नाश कितने तरीकों से होता है, कौन कौन से तरीकों से ब्रह्मचर्य नाश होता है, क्या वीर का निकलना ही ब्रह्मचर्य नाश कहलाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। ब्रह्मचर्य नाश के कई तरीके हैं। तो आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि 8 तरीकों से आपका ब्रह्मचर्य नाश होता है। कहीं आपके अंदर तो ये 8 अवगुण नहीं है अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। तो जानते हैं वो कौन से 8 तरीके हैं। तो सबसे पहला है रति वासना का स्मरण करना। किसी भी स्त्री के बारे में सोचना, मन में ऐसे ख्याल लाना, अश्लील विचार आते हैं, सोचते रहते, याद करते रहते हैं कि बहुत सारे विचार, गलत विचार आते हैं। तो इससे भी आपका ब्रह्मचर्य नाश होता है, ब्रह्मचर्य नाश होता है। जब आपके ऐसे अगर आप सोच रखेंगे, ऐसी स्मरण करेंगे, तो इससे आपके मन में विचार आएंगे और वही फिर रात में स्वप्न दोष आदि के माध्यम से आपका वीर स्खलित होता है, जिससे आपका ब्रह्मचर्य नाश का कारण बनता है। तो ध्यान रखें, ऐसे अपने अंदर किसी का भी स्मरण ना करें, किसी भी लड़की के बारे में ना सोचें, किसी भी स्त्री के बारे में ना सोचने, किसी से कामुकता भरी नज़र से किसी भी ऐसी अश्लील बातें अपने अंदर ना आने दें। दूसरा चर्चा करना। चर्चा करना यानी कि दो परस्पर आपस में किसी के साथ ऐसा वार्तालाप करना, वासना भरा वार्तालाप करना, अश्लील बातें करना, संभोग के बारे में बातें करना, ऐसी वासना भरी बातें करना, तो ये भी ब्रह्मचर्य नाश का कारण बनता है। वार्तालाप से आपके अंदर वही विचार, वही संस्कार उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे आपके वीर नाश का कारण बनते हैं। आपके स्वप्न दोष आदि के माध्यम से जो विचार आपके अंदर होते हैं वही संस्कार बनते हैं, वही फिर वीर नाश का कारण बनते हैं, जिससे आपका ब्रह्मचर्य आगे नहीं बढ़ पाता है। तो किसी भी दोस्त के साथ गलत वार्तालाप ना करें, ऐसे दोस्तों से बचें जो गलत बातें करते हैं, गलत चर्चाएं करते हैं। तो ध्यान रखिए। तीसरा, किलोल करना। किसी भी लड़की के साथ, किसी भी स्त्री के साथ बातें करना, हंसना, खेलना, ऐसी बातें करना, खेलना, तो ये भी ब्रह्मचर्य का नाश का कारण बनता है। तो किसी के साथ हंसना, खेलना, छेड़खानी करना, तो ऐसा करना भी ब्रह्मचर्य का नाश का कारण बनता है। तो इनसे आपको बचना है। चौथा है घूरना। घूरना यानी कि किसी लड़की को घूरना, किसी भी लड़की को कामुकता भरी नज़र से घूरना, किसी भी स्त्री को घूरना, तो इससे भी ब्रह्मचर्य नाश का कारण बनता है। जब भी आप किसी स्त्री को देखते हैं तो कामुकता भरी नज़र से देखते हैं, तो उससे आपके शरीर के अंदर एक कंपन होता है, वही वीर नाश का कारण बनता है, जिससे आपके मन में ऐसे फिर वही, जब आप किसी स्त्री को घूरते हैं तो उसकी घूरने से ही वो आपके मन में उसके प्रति ऐसे भाव हमेशा के लिए बन जाते हैं, वो ही आपके वीर नाश का कारण बन जाता है। पांचवा है एकांत में बातें करना। किसी भी स्त्री के साथ, किसी भी लड़की के साथ जब आप एकांत में वार्तालाप करते हैं, अश्लील बातें करते हैं, गलत बातें करते हैं, अगर नहीं करते हैं, आप स्त्री के साथ, किसी भी लड़की के साथ एकांत में बैठे हैं, तो वो भी आपके ब्रह्मचर्य नाश का कारण बनते हैं। क्योंकि उसके प्रति जब आप एकांत में बैठेंगे तो उसके प्रति आकर्षण, वो विचार, वो भावनाएं आने लगती हैं, जो आपके ब्रह्मचर्य नाश का कारण बनती हैं। तो ध्यान रखिए, किसी भी स्त्री के साथ, किसी भी लड़की के साथ एकांत में नहीं बैठना है, एकांत में किसी के भी साथ नहीं जाना है, जिससे आपका ब्रह्मचर्य नाश का कारण बनते हैं। जिनसे विचार उत्पन्न होते हैं, विचारों से वही आगे चल के वासना भरे दृष्टि से देखने लगते हैं, तो वो आपके ब्रह्मचर्य नाश का कारण बन जाती है। छठा है प्राप्ति की चेष्टा करना। चेष्टा करना यानी कि सोचना कैसे हमें कोई लड़की मिले, कोई स्त्री मिले, कैसे, यानी कि किसी स्त्री के, किसी लड़की के प्रति संभोग की चेष्टा करना, उसके कामुकता भरी नज़र से देखना, ये सब ब्रह्मचर्य नाश का कारण बनता है।
आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं लेकिन मन में आपके किसी स्त्री के प्रति ऐसा भाव है कि कोई स्त्री मिल जाए, कोई लड़की मिल जाए, तो ये भी ब्रह्मचर्य नाश होता है। इस चीज़ों से बचना है। आपके मन में ऐसा वो ख्याल भी नहीं आना चाहिए, किसी भी स्त्री के प्रति, किसी भी लड़की के सिर्फ ख्याल भी नहीं आना चाहिए, ब्रह्मचारी हो तो इन चीज़ों से बचना है। सातवां है संभोग करना। संभोग करना यानी संभोग का संकल्प करना। संभोग करना भी ब्रह्मचर्य नाश का कारण बनता है। अगर पति पत्नी को छोड़कर पति पत्नी अगर आप संतान उत्पत्ति के लिए अगर संभोग करते हैं तो ब्रह्मचर्य नाश का कारण नहीं बनता। लेकिन आप वासना तरीके से अगर आप संभोग करते हैं तो वो आपके ब्रह्मचर्य नाश का कारण बनता है। या किसी और स्त्री के साथ, किसी भी लड़की के साथ आप संभोग करते हैं, वो भी आपका संकल्प करना या सोचना संभोग के बारे में, कुछ भी करना, इनसे विचार भी आना, तो वो भी आपके ब्रह्मचर्य नाश का कारण बनते हैं। 8वां है गुप्तेंद्रियों के साथ छेड़खानी करना। आजकल ब्रह्मचर्य नाश का प्रमुख कारण है वो है हस्तमैथुन। आजकल के युवा ज़्यादातर हस्तमैथुन से ही ग्रसित हैं, हस्तमैथुन से पीड़ित हैं, वो चाह कर भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो ब्रह्मचर्य नाश का प्रमुख कारण तो यही होता है कि हस्तमैथुन किसी भी प्रकार से गुप्तेंद्रियों के साथ छेड़खानी करना, कुछ भी करना, तो ये भी ब्रह्मचर्य नाश का कारण बनता है। तो ये थे 8 तरीके जिनसे आपका ब्रह्मचर्य नाश होता है। तो अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इन 8 बुराइयों से, इन 8 तरीकों से आपको बचना है। ऐसे गलत विचारों से बचना है, इन गलत तरीकों से आपको अपने अंदर से निकाल देना है, तभी आप ब्रह्मचर्य में आगे बढ़ेंगे, ब्रह्मचारी कहलाएंगे। तो धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही। हरिओम।